तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मल्टीपल एंगल का प्रॉब्लम कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड दो प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है और दोनों को प्रूफ करना है। एक में कंडीशन नहीं दिया हुआ है, दूसरे में कंडीशन दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 1 को प्रूफ करने से पहले एक आइडेंटिटी को हम लोग डिडक्ट करेंगे। प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा कि sin 3a किसके इक्वल होता है? 3 sin a माइनस 4 sin cube a। sin a माइनस 4 sin क्यूब a के इक्वल होता है। इससे क्या करेंगे हम कि sin क्यूब a को हम कैलकुलेट करेंगे। ये माइनस और इधर आ जाएगा तो प्लस, और 4 को फिर हम ट्रांसफर करेंगे तो फाइनली आप ये देखेंगे 1/4 3 sin a माइनस sin 3a। एक इसे हम इंट्रोड्यूस किया हमने कि sin क्यूब a के जगह पर हम ऐसा पुटिंग कर सकते हैं। cos 3a का आइडेंटिटी 3 cos, यहां से cos क्यूब a को कैलकुलेट करें तो cos क्यूब a को कैलकुलेट करने के लिए इस माइनस को हम इधर ट्रांसफर ले लेंगे तो फाइनली cos क्यूब a का आइडेंटिटी होगा 3 cos a और प्लस में cos 3a और अपॉन में 4। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/4 बाहर करके भी लिख सकते हैं। ये हुआ, इन दोनों की आइडेंटिटी का यूज करना है। और फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में हम देखते हैं उसका LHS लेंगे। तो LHS में कितना है? इसमें है cos क्यूब a, cos क्यूब a इंटू cos 3a प्लस में sin क्यूब a और इंटू में sin 3। तो cos क्यूब a और sin क्यूब a दोनों का रिजल्ट हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो cos क्यूब a का आइडेंटिटी बताइए 3 cos a प्लस cos 3a और अपॉन में 4। और फिर यहां पर हम cos 3 को लिख दिया हमने प्लस sin क्यूब a का डिडक्शन देखिए 3 sin a sin 3a अपॉन में 4 और इनटू में sin 3। अब क्या करते हैं कि 1/4 का हम कॉमन बना लेते हैं। कितना का कॉमन बनाएंगे? 1/4 का।
तो 1/4 का जब हम कॉमन बनाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos 3a से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 3 cos 3 इंटू cos प्लस, अब cos 3a को फिर cos 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर 3, ओके, फिर प्लस इससे करेंगे तो 3 sin 3a इंटू sin, फिर sin 3a को sin 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्टेन होगा ये ऑब्टेन होगा 5, ओके। वन अपॉन 4 और ये इसमें से ये और इसमें इन दोनों से हम 3 का कॉमन करते हैं तो cos 3a या इस तरह हम लिख सकते हैं sin 3a कितना हुआ sin 3a, या cos को लिखते हैं पहले, ये cos वाले को लिख देते हैं cos 3a, इससे एक आइडेंटिटी तैयार हो जाएगा और प्लस में ऐसे होगा, 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो cos a इंटू cos b और प्लस में हो जाएगा sin a इंटू sin b, और फिर इन दोनों को एक साथ कलेक्ट करते हैं cos स्क्वायर 3a माइनस sin स्क्वायर 3a, हो गया। अब आप इसे देखेंगे कि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं cos a इंटू cos b प्लस में sin a इंटू sin b, ये एक आइडेंटिटी को इंडिकेट करता है, और आप बताइए कौन सा आइडेंटिटी है ये, 3 और cos a माइनस b का है, यानी 3a और माइनस में a हो जाएगा, ओके। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे cos स्क्वायर 3a माइनस में sin स्क्वायर 3a, तो ये cos 2a का फॉर्मूला है, इसका है ये cos 2a, तो 2 और एंगल, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं cos स्क्वायर 3a माइनस में sin स्क्वायर 3a, इसे जब हम करेंगे सॉल्व, या एक बार इसे लिख देते हैं पहले, इसे हम लिख सकते हैं cos 6a लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये किसका आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा का, ओके। अब देखेंगे इसे फाइनली कि 1/4 हुआ 3 और cos 2a होगा प्लस cos 3 इंटू 2a, 3 इंटू 2a तो 6a हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2a, ये थीटा का काम कर रहा है, तो cos 3 थीटा या cos 3a का आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ, तो 1/4 3 cos 2 प्लस cos 3 थीटा, तो देखिए यहाँ पर cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा का होल फॉर्म लिख लिया 2a माइनस 3 cos, और यहाँ से हो गया थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आप देखेंगे कि इस तरह से हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये किसके इक्वल है,
कॉस क्यूब 2a के इक्वल है, ये RHS के इक्वल हो गया। अब यहाँ जो है कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमने यहाँ से आइडेंटिटी तो प्रूव कर दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ कंपाउंड एंगल का हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा cos a प्लस b, तो हमेशा a के जगह पर a और b के जगह पर b नहीं रहेगा। a के जगह पर अल्फा हो सकता है, b के जगह पर बीटा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ओके, तो a का रोल प्ले किया 3a और b का रोल प्ले किया a। फिर यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका आइडेंटिटी है? cos 2 थीटा का। तो 2 और थीटा का रोल कौन प्ले किया? 3a, तो 2 × 3a कितना हो गया? 6a हो गया। फिर इस 6a को हमने ऐसे कर दिया cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करने के लिए, फिर उसे हमने यूज किया तो देखा कि हमने कुछ पार्ट कैंसिल हो गया और जो बचा वो प्रूफ हो गया। यानी इस रिजल्ट में प्रूफ करने के क्रम में जितनी सारी आइडेंटिटी है उन सारी आइडेंटिटी पर विद एनालाइज्ड फॉर्म में उसका आइडेंटिटी आपको लर्न होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड नंबर में RHS में बीटा है जो प्रूफ करना है, यानी उसमें अल्फा नहीं है। तो फर्स्ट वाले से हम क्या करते हैं कि tan अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan अल्फा का वैल्यू होगा 3/2 tan बीटा, ये हो जाएगा tan अल्फा का वैल्यू 3/2 tan बीटा हो जाएगा। ओके, LHS tan अल्फा माइनस बीटा, इसका LHS है। इसका आइडेंटिटी यूज किया हमने, तो tan अल्फा माइनस में tan बीटा और ये 1 + tan अल्फा इंटू में tan बीटा। tan अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो tan अल्फा का वैल्यू 3/2 tan बीटा और माइनस tan बीटा। इसलिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि RHS का जो रिजल्ट है उसमें अल्फा नहीं है, तो अल्फा को हम इलिमिनेट करेंगे। इसके लिए हम क्या किया हमने कि tan अल्फा की वैल्यू पुट किया, फिर अपॉन 1 + 3/2 tan बीटा और इनटू में tan बीटा। ओके, अब क्या करेंगे हम इसमें कि इसका हम LCM ले लेंगे, तो 3 tan बीटा और माइनस में 2 tan बीटा, ये बन जाएगा tan बीटा। ओके, और यहाँ 2 से 2 इसका कैंसिल भी हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा। इसका LCM लेंगे तो ऐसा ही सिचुएशन आएगा, आप करके देख लीजिए इसको। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे कि साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो tan बीटा कितना होगा? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो जब इसे आप साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन बीटा और इनटू में आएगा कॉस बीटा। आप करके देख लेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 + और 2 और कॉस स्क्वायर बीटा + 3 साइन स्क्वायर बीटा आएगा, ये रिजल्ट आएगा। इसे आप करके देख लीजिए। ओके, अब हम रिजल्ट के काफी करीब हैं। साइन बीटा इंटू कॉस बीटा का हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 बीटा और बाई में 2 कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये होगा 1 + cos 2 बीटा। इसका आइडेंटिटी हमने डिडक्शन में प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। 3 साइन स्क्वायर बीटा है
तो 3 और साइन स्क्वायर बीटा का हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 बीटा और बाई में 2 होगा, इस तरह से आएगा। अब आप बताइए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, देन इट विल बी साइन 2 बीटा और अपॉन 2 से 2 का जब एलसीएम लेंगे तो इसमें आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये होगा 2 प्लस 2 कॉस 2 बीटा, ओके। और यहाँ हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3 और माइनस में 3 कॉस 2 बीटा, और 2 से 2 कट जाएगा। कुछ हमने डायरेक्ट स्टेप यूज किया है, आप इसे टैन को क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे, टैन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ऐसा आएगा। और फिर हमने इसमें इन तीनों का आइडेंटिटी यूज किया, साइन बीटा इंटू कॉस बीटा का आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर बीटा का और साइन स्क्वायर बीटा का। इसका डिडक्शन प्रीवियस सेशन में हमने देखा था। तो साइन 2 बीटा न्यूमरेटर पे मैच कर गया, और देखिए 3 और 2 5 हो गया, और माइनस में माइनस 3 कॉस 2 बीटा और प्लस में 2 कॉस बीटा, तो 3 2 5 और 5 माइनस कॉस 2 बीटा, ओके। तो इस तरह से हमने इससे भी प्रूफ कर दिया। जब हम प्रूफ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी रिजल्ट को, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि मुझे क्या लाना है। जैसे हमने इसमें देखा कि इस रिजल्ट में अल्फा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा को इलिमिनेट करना है हमको। तो अल्फा को इलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि शुरू में ही हमने टैन अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, और उसी टैन अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो अल्फा यहाँ से गायब हो गया, पूरा रिजल्ट बीटा मिल गया, और तब हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके लाया, ओके। तो आप इसमें कुछ स्टेप जो है डायरेक्ट है, तो आप इसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके और यहाँ पर लाकर इसे प्रूफ कर लेंगे, ओके। और डिडक्शन जो प्रीवियस सेशन में हमने किया था उसका भी ध्यान रखेंगे कि cos 2 थीटा का जो 4 फॉर्मूलेज है वहाँ से डिडक्शन जो निकला था उस पर पैनी नज़र रखेंगे, शुरू में ही हमने ऐसा बोला था, ओके।